Hey guys, welcome back to Infodits. तो लास्ट टाइम हमने देखा हाउ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग. तो बिफोर गोइंग डीपर इनटू द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि वी मेक सम एप्लीकेशन लाइक टू डू लिस्ट एंड वी होस्ट ऑन आवर कंप्यूटर. सो दिस इज आवर कंप्यूटर. ये कुछ कोड इसमें हमने डिप्लॉय किया और ये रन कर रहा है. सो दिस इज नोन एज अ सेल्फ होस्टिंग. क्लाइंट यूजेस आवर सर्विसेज लाइक सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड आवर कोड डू सम मैनिपुलेशन एंड देन रिटर्न द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. सो दिस इज व्हाट हैपन. तो इसमें एक चैलेंज क्या आता है कि सपोज हमने अपना एप्लीकेशन लोकली होस्टेड कंप्यूटर पर डिप्लॉय किया और सपोज वी आर फेसिंग सम इंटरनेट इशू या फिर पावर डाउन हो गया या फिर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर के कारण हमारा कंप्यूटर बंद हो गया. तो दीज क्लाइंट आर पेइंग फॉर दैट. दे कांट टॉलरेट दिस थिंग. तो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन जिससे कि हम अपने क्लाइंट जीरो डाउन टाइम दे पाए. दैट इज व्हाई वी होस्ट आवर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड. क्लाउड जैसे कि AWS हो गया या गूगल का इंजन हो गया या फिर होस्टिंगर हो गया. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम अपना एप्लीकेशन या अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं. तो नाउ वी आर यूजिंग अ क्लाउड सर्विसेज जहाँ पे पावर डाउन नहीं होता है या फिर इंटरनेट का इशू नहीं होता है. क्लाउड सर्विसेज इज लाइक अ सेट ऑफ कंप्यूटर, सेट ऑफ सर्वर जो कि हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं लाइक टीम वीवर या फिर एनी डेस्क होता है ना, सिमिलर टू दैट यूजिंग आवर शेल. तो अब एक नया यूज के साथ आए. एज्यूम करते हैं वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग आवर सर्विसेज. सो व्हेनेवर वी टेक अ क्लाउड सर्विसेज वेयर वी होस्ट आवर एप्लीकेशन, तो दे प्रोवाइड अस सम फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरीज, सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ द CPU कोर्स. तो इफ यू वांट टू increase we can ask them, we have to pay for that. So now we have to buy a bigger machines or we have to buy a multiple machines. तो suppose cloud services जो मैंने पहले लिया उसने एक कोर का CPU दिया मुझे और फिर 2 GB मेमोरी दिया. तो we have two options जब हमारे clients बढ़े. तो either we can buy a more machine of same configuration or we can buy a bigger machines. This is known as a horizontal scaling and vertical scaling. Vertical scaling means where we increase our resources of a single system, and horizontal where we make a multiple servers of same configuration. Now let's discuss about the differences where I will be explaining actual difference between the horizontal scaling and vertical scaling. तो basically vertical scaling में क्या होता है, we don't need a load balancer, but in the horizontal scaling we need a load balancer. So basically load balancer क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को स्प्लिट कर देता है मल्टीपल सर्वर्स के बीच में. जैसे कि ये सारे क्लाइंट्स हैं, तो अगर हम लोड बैलेंसर नहीं लगाते हैं तो माइट पॉसिबल ये क्लाइंट सिर्फ एक ही सर्वर को बार बार हिट करे, इस वाले को, फर्स्ट वाले को, और ये बाकी के रिसोर्सेज वेस्ट हो जाए. दैट इज वाई लोड बैलेंसर इज रिक्वायर्ड, जो कि क्या करेगा, इट विल स्प्लिट द रिक्वेस्ट इनटू द all the system. This is load balancer. We'll go more deeper in the future videos. But in the vertical scaling we don't need it because एक ही सर्वर है मेरे पास जहाँ पे यूजर, जहाँ पे क्लाइंट्स हमारे रिक्वेस्ट करेंगे और we are going to respond them back. And next thing is vertical scaling में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. अगर एक ही सर्वर है मेरे पास और वो इन केस किसी रीजन से क्रैश कर गया, लोड बढ़ गया, तो क्या होगा, ये सर्वर कंप्लीटली क्रैश हो जाएगा और मेरे सारे क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो मेरे कोई भी क्लाइंट्स उस पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. बट दिस इज एडवांटेज इन द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. सपोज मेरा एक सर्वर मेरा क्रैश किया बट बाकी सर्वर्स मेरे लोड को हैंडल कर सकते हैं. नन ऑफ द आवर क्लाइंट्स गोइंग टू कंप्लेन टू अस. दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. इन द वर्टिकल स्केलिंग देयर इज अ डेटा कंसिस्टेंसी ऑलवेज देयर, बट इन द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डेटा कंसिस्टेंसी इज अ लिटिल चैलेंज. लेट्स अंडरस्टैंड द एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. इफ देयर इज सिंगल सर्वर, तो अगर मल्टीपल क्लाइंट्स अगर उस पर रिक्वेस्ट किए तो हमने डीबी में उनका ट्रांजैक्शन स्टोर कर लिया डायरेक्टली. बट इफ यू आर यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जहां पे मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो अगर सेम वैल्यू को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं, मल्टीपल यूजर्स अपडेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, देन देयर कैन बी डेटा इनकंसिस्टेंसी. सपोज एक यूजर ने मेरे एक सर्वर से क्या किया, डेटाबेस को अपडेट किया और दूसरे सर्वर ने जस्ट उसी टाइम पे रिट्रीव कर लिया. तो जिसकी कॉल पहले कंप्लीट हो गई तो उसके लिए तो ठीक है, बट किसी और ने अपडेट कर दिया तो दैट इज द मेजर चैलेंज. तो दिस इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी. इसके लिए कुछ अलग अप्रोच हम फॉलो करते हैं. दैट इज नोन एज अ लॉक, टेकिंग अ लॉक ऑन द डेटाबेस ऑन अ टेबल. ये आगे हम बात करेंगे इसके बारे में. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है. एंड द लास्ट थिंग लाइक विच इज मेजर थिंग, तो क्या होता है कि अगर हम एक सर्वर रखे हुए हैं, देन देयर इज अ लिमिट ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज, कि हम इसको 4 कोर से 10 कोर बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं. There is some certain amount of limit, but in the horizontal scaling we don't have any limit. We can easily increase as much as we can. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में. तो whenever we are going to scale our system, तो हमें इन चीजों के ऊपर समझना पड़ता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो बेसिकली वी हैव टू कीप अ ट्रेड ऑफ इन चीजों के ऊपर. तो अगर हम सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, देन वी शुड गो फॉर द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. और अगर हमें डेटा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड वी डोंट वांट टू एक्वायर अ लॉग्स, ऑल दोस थिंग्स, देन वी कैन गो विद द वर्टिकल स्केलिंग. सो बेसिकली तुम्हारे कंप्लीट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी चीजों को ऑप्ट करना चाहते हो. तो कौन सी स्केलिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, it totally depend on your project, your requirement. That's it about the horizontal scaling, vertical scaling. I hope you get a basic idea कि vertical scaling, horizontal scaling क्या होती है, वो कैसे काम करती है.
मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं उसमें, बेनिफिट क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक दिस video, please hit a like button and subscribe to my channel. And if you have any question related to vertical scaling, horizontal scaling, then you can comment down below. I will be replying to you. Okay, let's see you in the next video.